एवरीवन, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं? इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में या हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ए, थी आदि शब्द आते हैं और इसमें सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और इसकी मेन पहचान मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके शब्द होते हैं उनका अनुवाद करते समय कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कुड का प्रयोग किया जाता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं, अनुवाद करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह घर आ गया था। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए कल की बात करते हैं। इसमें बीते हुए कल की बात करते हैं। वह घर आ गया था तो इसमें पहले आया था, मतलब पहले की बात करते हैं, बीते हुए कल की बात करते हैं। ही और अभी मैंने नियम में आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये देखिए आप, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। सेकंड फॉर्म, तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ही कम होती है फर्स्ट फॉर्म आने की या आना, आ, तो इसमें सेकंड फॉर्म केम होती है आने की। ही केम टू होम। ही केम टू होम। वह घर आ गया था। तुमने खाना खाया था। तुमने खाना खाया था। यू ईट होती है फर्स्ट फॉर्म खाना खाने की, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट। यू एट द फूड। यू एट द फूड। मैंने एक निबंध लिखा था। आई, और लिखने की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे रोट। आई रोट एन ऐसे। आई रोट एन ऐसे। मेरी बहन इस स्कूल में पढ़ती है। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? माई सिस्टर स्टडी फर्स्ट फॉर्म होती है पढ़ने की या अध्ययन करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। माई सिस्टर स्टडीड इन दिस स्कूल। माई सिस्टर स्टडीड इन दिस स्कूल। मैं वहाँ पहुँच सका। आई के साथ, सॉरी, इसमें सका है, सका, तो आई के साथ हम कुड का प्रयोग करेंगे। आई कुड रीच देयर। आई कुड रीच देयर। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला कह सकते हैं, ये मैंने तैयार किया है, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद
डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हिंदी वाक्यों में कभी नहीं शब्द हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय नेवर प्लस सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म लगाएंगे जब कभी नहीं का प्रयोग होगा। और सका, सकी, सके जैसे शब्दों से समाप्त होने वाले वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय कुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। वह कार्यालय नहीं गया, वह कार्यालय नहीं गया। ही, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे ही, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। उन्होंने जिराफ नहीं देखा, उन्होंने जिराफ नहीं देखा। दे डिड नॉट सी द जिराफ। He did not see the giraffe. उन्होंने जिराफ नहीं देखा। तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुमने मुझे नहीं बुलाया। तुमने यू हमने नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या करेंगे, यू के बाद डिड नॉट। यू डिड नॉट कॉल मी, यू डिड नॉट कॉल मी। या ये भी कह सकते हैं तुमने मुझे नहीं पुकारा, यू डिड नॉट कॉल मी। पुलिस लड़कों को नहीं पकड़ सकी, पुलिस लड़कों को नहीं पकड़ सकी। द पुलिस कुड नॉट कैच द बॉय। द पुलिस कुड नॉट कैच, माफ कीजिएगा थोड़ी गलती हो गई। द पुलिस कुड नॉट कैच द बॉयज। पुलिस लड़कों को नहीं पकड़ सकी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने देखा था अफर्मेटिव, नेगेटिव, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी वाक्य प्रारंभ क्या शब्द से हो तो सर्वप्रथम डिड का प्रयोग करते हैं या डिड लिखते हैं, तथा बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे आदि हिंदी वाक्य के बीच में हो, अंग्रेजी अनुवाद करते समय इनके अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे आता है तो इनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लगाते हैं और बाद में डिड का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। क्या मैंने उपन्यास नहीं लिखा, क्या मैंने उपन्यास नहीं लिखा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डिड का प्रयोग सबसे पहले होगा। डिड आई नॉट राइट ए नोवेल।
डिड आई नॉट राइट ए नॉवल। क्या समीर ने गीत गाया? क्या समीर ने गीत गाया? डिड, सब्जेक्ट हमारा समीर है तो समीर लिखेंगे। डिड समीर सिंग ए सॉन्ग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। डिड समीर सिंग ए सॉन्ग। तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? अभी वाक्य के बीच में कहाँ है, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर, वेयर, फिर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ गए थे? तुम कब सोए? तुम कब सोए? कब की इंग्लिश लगाएंगे सबसे पहले? कब की इंग्लिश होती है व्हेन, व्हेन डिड यू स्लीप। ऐसे ही तुम कब रोए, तो व्हेन डिड यू बीप। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो